धनायन वरडायन, धनायन वरडायन से यौगिक बनाना। कक्षा 10 NCERT के लिए यौगिक सूत्र बनाना। सबसे पहले कुछ यौगिक जैसे धनायन, धनायन और ऋणायन याद होना आवश्यक है यौगिक सूत्र बनाने के लिए। NH4 पर प्लस बनान होता है, इसको अमोनियम बोलते हैं। अमोनियम। H+ आयन ये होता है हाइड्रोजन। Na सोडियम पर प्लस आयन होता है। पोटेशियम K+ आयन होता है पोटेशियम पर। जिंक +2 आयन होता है जिंक पर। ये कुछ महत्वपूर्ण आयन हैं जिनको याद रखना आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखना पड़ता है इसी से। Fe2+ आयन फेरस होता है। एल्युमिनियम 3+ आयन होता है। Ca पर 2+ आयन होता है, इसे कैल्शियम बोलते हैं। C कार्बन पर +4 आयन होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आयन हैं जिनको याद करना आवश्यक है। लगभग इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना होता। Ba पर 2+ आयन होता है। Cl क्लोराइड। Br- बनायन ब्रोमाइड। इस पे बनान होता है बेरियम। ब्रोमाइड Br- बनायन ब्रोमाइड। I पर बनायन आयोडाइड होता है। ये OH- बनायन होता है, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। CH3COO बनायन होता है माइनस का इस पे, इसको एसीटेट बोलते हैं। CN- बनायन होता है, ये साइनाइड होता है। CO3 ये कार्बोनेट होता है, 2- आयन होता है इस पे। SO4 -2 आयन ये सल्फेट होता है। MnO4 इस पे -3 आयन होता है, ये फास्फेट होता है। O
-2 आयन ये ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड। हाई स्कूल कक्षा 10 के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण ऋणायन व धनायन हैं जिनकी मदद से हम यौगिक बनाना सीखेंगे। सबसे पहला यौगिक, जैसे सबसे पहला यौगिक है कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्साइड। इस पे -1 आयन होता है, इस पे +2 आयन होता है। तो इसका जो यौगिक बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से इसको CaOH लिख लें। और इसका जो 1 आयन है वो यहाँ चला जाएगा कैल्शियम पे, इसके 2+ आयन है वो हाइड्रोक्साइड पे चले जाएंगे। तो इसका 1 आयन आएगा, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 1 को लिख लो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कैल्शियम के 2 आयन हैं वो यहाँ चले जाएंगे। जब बाद में जो ऋणायन आता है और वो डबल नंबर में आ रहा है जैसे O और H, तो इसको होल ट्वाइस लिखना पड़ता है, इस तरीके से होल करके। तो ये पढ़ेंगे इसको CaOH का होल ट्वाइस। तो इसका ये सही फार्मूला इस तरीके से लिखा होता है Ca, ये 1 नंबर को हटा देते हैं, मानते नहीं इसको क्योंकि ये नहीं भी है तब भी ये 1 है। अब ये लिखा जाएगा सही तरीके से CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। अगला अपने सूत्र देखते हैं, NH4, ये अमोनियम हो गया, इस पे -1 आयन होता है। और ये Cl हो गया, इस पे भी -1 आयन होता है। इसका नाम क्या हो गया, ये था कैल्शियम और ये था हाइड्रोक्साइड। ये होता है कैल्शियम और ये हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड दोनों को मिलकर ये जो कंपाउंड बना इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब दूसरा NH4, इस पर +1 आयन होता है, ये होता है अमोनियम, इसका नाम होता है अमोनियम और इसका नाम होता है क्लोराइड। अब इन दोनों को मिलाने से जो फार्मूला बनेगा अपना वो किस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से इसको लिख लो NH4 और Cl। अब इसका +1 आयन है वो यहाँ जाएगा और इसका 1 आयन है वो यहाँ जाएगा। अब इसका 1 तो जब दोनों नंबर बराबर होते हैं, इसको लिखना भी चाहें तो इस तरीके से 1 आयन इस तरीके से लिख सकते हैं और इसका भी इस तरीके से लिखेंगे। पर ये दोनों जब दोनों तरफ बराबर हैं धनायन ऋणायन पे, तो ये एक तरीके से कैंसिल हो जाते हैं, बराबर रहते हैं। तो NH4Cl लिखना उचित है, ये सही फार्मूला है। तो इसका जो नाम होगा अब इस यौगिक का, इसको बोलेंगे हम अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, हाइड्रोजन, इस पे होता है हाइड्रोजन, +1 आयन होता है, SO4 पर -2 आयन होते हैं। ये होता है सल्फेट और ये होता है हाइड्रोजन। तो इन दोनों को मिलाने से जो फार्मूला बनेगा इस तरीके से, ये हाइड्रोजन और ये सल्फेट। तो इसके 2 आयन यहाँ पे आएंगे। अब ये सिंगल नंबर है तो इसको केवल इस तरीके से 2 नंबर, इसका -2 आयन इसके यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। इसका 1 आयन है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और SO4 इस तरीके से अपने रहने दे सकते हैं। तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल। ये बन गया।
नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे इस तरीके से रासायनिक सूत्रों को बनाना बहुत आसान है। ये ले लेते हैं कैल्शियम और लेते हैं अपने सल्फेट SO4। इस पे भी -2 आयन और इस पे +2 आयन होता है, कैल्शियम पे -2 आयन। अब इनसे जो फार्मूला बनेगा, इसके 2 आयन यहाँ जाएंगे और इसके 2 आयन यहाँ पे आएंगे, तो ये फार्मूला इस तरीके से बन जाएगा CaSO4। दो इसके आयन दे भी सकते हैं इस तरीके से, पर इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये 2C2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये CaSO4 ये बन जाएगा। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम ये बन गया कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ऐसे ये Ba होता है, Ba पे +1 आयन होता है, इसे बेरियम बोलते हैं। और इसको Cl, इसके साथ Cl ले लें, इस पे -1 आयन होता है, क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो इसका जब फॉर्मूला मिलेगा इन दोनों को मिलाने से, तो ये होगा BaCl। इस पर 2+1 आयन होगा, तो ये BaCl2 हो जाएगा। इसका बनान जाएगा इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके 2 जाएंगे तो बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो इस तरीके से बहुत से सूत्र इनके इस्तेमाल से बना सकते हैं। जैसे Mg ले लें, मैग्नीशियम पर 2+ आयन होता है, ऑक्सीजन पे 2- आयन होते हैं, ये हो गया मैग्नीशियम। ये ऑक्साइड। तो इन दोनों को मिलाने से जो फॉर्मूला बनेगा MgO, क्योंकि इसके 2- आयन इधर पे जाएंगे और इसके 2+ आयन उधर जाएंगे, ऑक्साइड पे 2 आयन होते हैं, तो इनके एटॉमिक नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और ये साइनाइड को लेकर एक फार्मूला बनाते हैं। साइनाइड, पोटेशियम ले लें, हम पोटेशियम ले लें और Cn ले लें, इस पर -1 आयन होता है, ये पोटेशियम हो गया, ये साइनाइड हो गया। तो इन दोनों पे, इस पे +1 आयन, इस पे 1 आयन, तो ये हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड, KCN, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। इस तरीके से ये फॉर्मूले बनाए जाते हैं। और एक और लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन। इस पे 4+ आयन कार्बन पे, इस पे -2 आयन। अब इनसे जो फॉर्मूला बनता है, इन दोनों को मिलाने से वो बनता है CO2 बनता है। अब क्या होता है, C के जो 4 नंबर हैं वो इस पे जाएंगे, और इसके जो ऑक्सीजन के हैं 2 आयन वो इधर पे आएंगे। अब इनका हमें सरलतम अनुपात लिखना होता है। तो सरलतम अनुपात किस तरीके से होता है कि ये दोनों अगर एक टेबल से कट रहे हैं तो इसको काट लो, सरलतम कर दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो कार्बन पे परमाणु संख्या हो जाएगी कार्बन की 1 और इसकी हो जाएगी 2। तो ये 1 को लिखते नहीं है, तो ये फॉर्मूला सीधा हो जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हमारे पास कुछ रेडायन इस तरीके के होते हैं कि
धनायन उनके पहले नहीं लिखा जाता, धनायन उनके बाद में लिखते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे समझते हैं कि ऋणायन पहले ही लगेगा। ये केस अलग होता है। इसमें क्या होता है, जैसे CH3 और COO ऋणायन एसीटेट है, ये एसीटेट। तो वैसे तो सभी धनायन पहले होते हैं और ऋणायन बाद में आते हैं, तब यौगिक बनता है। लेकिन इसमें ये होता है एसीटेटों में, ये हमेशा ऋणायन पहले आएगा तो इसके बाद में आएगा धनायन। जैसे ये एसीटेट ले लिया, हम यहाँ पे सोडियम ले सकते हैं Na+। तो इससे जो सूत्र बनेगा वो किस तरीके से होगा, ये होगा तुम्हारा CH3 और COO Na। तो इसका नाम हो जाएगा, सोडियम है ये एसीटेट है, तो इसका नाम जब बोलेंगे तो पहले सोडियम और एसीटेट ही बोला जाएगा। ऐसा नहीं बोला जाएगा एसीटेट सोडियम नहीं, सोडियम एसीटेट ही लिखा जाएगा, सोडियम एसीटेट न कि एसीटेट सोडियम लिखा यही जाएगा नाम इसका। तो ये हो गया सोडियम एसीटेट। ऐसे ही हम यहाँ पे सोडियम की जगह पोटेशियम भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो पोटेशियम को अगर करना होगा तो ये CH3 COO -आयन और प्लस पोटेशियम ऑक्साइड। फोन बंद कर दे।